ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालुवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंध मनवंतर लीला का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 23वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंदर जो बलि महाराज हैं उनको भगवान ने बंधन से मुक्त कर दिया और वो सुतल लोक में अब जा रहे हैं। तो बलि महाराज ने जो है भगवान की स्तुति की। उसके बाद फिर भगवान ने बताया, वहां पर प्रहलाद जी भी आ गए थे और भगवान ने वहां बताया कि बलि महाराज को बताया कि ये जो है बड़े अग्रणी हैं दैत्यों और दानवों में, इन्होंने मेरी माया के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली है और मैंने इनका तिरस्कार भी किया, इनके गुरुदेव ने भी इनको शाप दिया तो भी इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा और सब प्रकार की विघ्नों का सामना करके भी ये अपने सत्य के ऊपर अडिग रहे। तो अब मैं इनको सुतल लोक प्रदान करता हूं और अगले मनवंतर में जो है ये इंद्र बनेंगे, जब तक जो है सुतल लोक में रहें, क्योंकि सुतल लोक बड़ा ऐश्वर्यशाली है। तब फिर 23वें अध्याय के अंदर 22वें अध्याय में हमने श्रवण किया था। फिर 23वें अध्याय में बलि महाराज ने केवल एक श्लोक में भगवान की स्तुति की है। कहते हैं कि मैंने तो भगवान आपको प्रणाम भी नहीं किया था, मेरे गुरु वहां पर उपस्थित थे शुक्राचार्य और वो बाधा डाल रहे थे आपको संकल्प कराने में, तो ठीक प्रकार से मैं अपने को कहां प्रणाम कर पाया था आपको। मैं केवल चेष्टा की थी और इसका इतना अनंत फल दे दिया आपने, जो बड़े बड़े शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। देवताओं को भी आपके ऊपर, देवताओं पर भी इतनी कृपा नहीं करते आप, मुझ जैसे नीच असुर को आपने जो है अपना लिया इस प्रकार से। फिर वो मुक्त जब हो गए, वरुण के पास से बलि जी को मुक्त कर दिया गया, तो उन्होंने शंकर जी को और ब्रह्मा जी को भगवान को प्रणाम किया और सुतल लोक चले गए। तब प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की है और भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी ने कहा ये कृपा प्रसाद तो जो है लक्ष्मी ब्रह्मा और शिव को भी नहीं मिला है, औरों की तो बात क्या कहे। और आप जो है हमारे हम असुर लोगों के जो अत्यंत अधम हैं उनके भी आप दुर्गपाल बन गए, लोक द्वारपाल बन गए आप हमारे, क्योंकि आपने कहा है कि मैं हमेशा दर्शन दूंगा। तो इस प्रकार से और जो ब्रह्मा इत्यादि लोग हैं आपके चरणों की सेवा करके आपसे वो प्राप्त करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, तो उनके ऊपर आपकी कृपा तो ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर ऐसी कृपा आपकी कैसे हो गई, क्योंकि हम तो अत्यंत दुष्ट बुद्धि हैं, असुर हैं। तो इस प्रकार फिर स्वयं ही कह रहे हैं कि क्योंकि आप समदर्शी हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन भक्तों के लिए आप पक्षपात करते हैं। तो इस प्रकार से जब कहा तो भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद तुम्हारा भी कल्याण हो, तुम भी अपने पौत्र के साथ वहीं पर जाकर आनंद से रहो, सबको सुखी करो और तुम्हारा जो कर्म बंधन है मेरे दर्शन से जो है नष्ट हो जाएगा सारा। इस प्रकार प्रहलाद जी भी जो है जो आज्ञा कहकर
भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाकर उनको प्रणाम किया और सुतल लोक चले गए। तब शुक्राचार्य जी से कृष्ण भगवान एक प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं, कहते हैं उनसे कि जो आपका शिष्य बलि था ये यज्ञ कर रहा था, तो 100वां यज्ञ था इसका ये, तो इस यज्ञ को आप पूरा कर दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई त्रुटि रही गई होगी और ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से ही वो त्रुटि है वो सुधर जाती है। तो अब शुक्राचार्य जी जो है कह रहे हैं, शुक्र उवाच 15वें श्लोक से 23वें अध्याय में, कुतस्तत्कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान यज्ञेशो यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः। तत्कर्म वैषम्यम, उस कर्म में विषमता कुत है, कहां से होगी? आपने कहा कि कर्म में कोई ना कोई भूल चूक रह गई होगी, तो शुक्राचार्य कह रहे हैं कि उस कर्म में कैसी विषमता हो सकती है, यस्य माने जिसके द्वारा, भवान आप जो कर्मों के ईश्वर हैं, जो यज्ञेश हैं, साक्षात यज्ञों के ईश्वर हैं और यज्ञ पुरुष हैं। देखिए, यज्ञ के ईश्वर, यज्ञ और यज्ञेश्वर दोनों अलग अलग बात है, अर्थात आप यज्ञ रूप भी आप ही हैं। तो ऐसे यज्ञ पुरुष जब सर्वभावेन पूजित है, जब आपकी सब प्रकार से पूजा हो गई, तो फिर कर्म में कहां कोई त्रुटि, क्योंकि कर्म का जो फल है, यज्ञ का जो फल है वो तो आप ही हैं। और जब आप ही मिल गए मेरे यजमान को, आपने जब इस प्रकार का मेरे यजमान को वरदान दे दिया, कृपा कर दी उसके ऊपर, तो त्रुटि होने की तो संभावना ही नहीं है किसी भी प्रकार की। आप स्वयं आ गए, त्रुटि कैसे रहेगी? ये काउंटर प्रश्न एक उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार सारी की सारी त्रुटियां जो है आपके आने मात्र से ही, आपके दर्शन मात्र से ही ठीक हो गई। लेकिन फिर भी मंत्र तस्तंत्र ततश्छिद्रम देश कालहार वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। कह रहे हैं मंत्रों में और तंत्र के अंदर, अर्थात विधि के अंदर, कोई भी विधि हो, जो भी वैदिक सिस्टम है, वैदिक विधियां हैं, विधि विधान, देश काल और देश काल अर्ह का मतलब है जो हमारे पूजनीय हैं उनमें, और वस्तुतः जो पदार्थ हैं। तो मंत्र में, विधि में, स्थान में, समय में, और जो हमारे पूजनीय हैं उनमें, और जो पदार्थ हैं यज्ञ के अंदर वो उनमें, यदि छिद्रम, यदि कोई त्रुटि रह जाती है, तो सर्वम निश्चिद्रम, सबको त्रुटिहीन करने का एक ही उपाय है, और वो क्या है? तब नाम संकीर्तनम। आपका जो नाम है, सर्वम करोति निश्चिद्रम, तब नाम संकीर्तनम, आपके नाम का संकीर्तन जो है वो सब प्रकार के त्रुटियों को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। तो यही जो है महाप्रभु का कहना है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गति अन्यथा। जो कलयुग का प्रधान धर्म है, युग धर्म है, वो हरि का नाम, यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेध सा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही भगवान की जो है आराधना करते हैं। तो यज्ञ कोई भी यज्ञ हो, नाम यज्ञ से ऊपर, नाम संकीर्तन से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि नाम संकीर्तन के द्वारा तो यज्ञों की भी सारी की सारी जो त्रुटियां हैं वो दूर हो जाती हैं। नाम संकीर्तनम तव निश्चिद्रम। तो इस प्रकार से, क्योंकि कलयुग के अंदर मालूम है कि कोई भी कर्मकांड अच्छी प्रकार से संपन्न हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए महाप्रभु ने हमको संकीर्तन यज्ञ के लिए ही कहा है। चाहे कितना भी कोई कर्मकांड करे, वो पूरा कर ही नहीं सकता ठीक प्रकार से, इसीलिए संकीर्तन यज्ञ का विधान किया गया है कलयुग में विशेष रूप से। 17वें श्लोक में कह रहे हैं, तथापि वदतो भूमम करिष्यामि अनुशासनम यच्छ्रेयः परम पुंसाम यत्तवाज्ञानुपालनम। तथापि, उसके बाद भी, फिर भी, हे प्रभु, हे भूमन, भूमन माने से सर्वव्यापी, वदतः आप जो कहते हैं, तो अनुशासनम आपकी आज्ञा का पालन करिष्यामि, मैं अवश्य करूंगा। आप स्वयं कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यद्यपि 100वें यज्ञ की पूर्ति में कोई संदेह नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करने में ही हमारा परम कल्याण है। तो कह रहे हैं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यत माने क्योंकि तब आज्ञा अनुपालनम, आपकी आज्ञा पालन करने में ही एतत् पुंसाम परम श्रेय,
इस पुरुष का, इस मनुष्य का परम कल्याण निहित है। तो भगवान की आज्ञा का पालन करना ही हमारे लिए जो है एकमात्र कर्तव्य है। और भगवान की आज्ञा यही है कि हम भगवान का भजन करें। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने गीता में 9वें अध्याय में ये आज्ञा दी है, लास्ट बट वन श्लोक में। अनित्यम असुखम लोकम, ये जो है लोक सारा अनित्य है, यहां पर कोई सुख नहीं है, दुखी दुख है। तो इसको प्राप्त करके तुम भजस्व माम, मेरा भजन करो। मेरा भजन, भगवान का भजन ही भगवान की सबसे बड़ी आज्ञा है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सबको छोड़कर, जितने भी हमारे नैमित्तिक धर्म हैं, वर्णाश्रम धर्म है, उन सबको छोड़कर एकांतिक रूप से भगवान के चरणों का लेना, केवल भगवान से ही अपनी प्रीति लगा लेना, उनसे जुड़ जाना, यही सबसे बड़ा भजन है, यही सबसे बड़ी आज्ञा है भगवान की। सभी आज्ञाओं के ऊपर यह आज्ञा है भगवान की। भगवान ने अनेक प्रकार की आज्ञाएं दी हैं, लेकिन सबका निष्कर्ष यही है, अंते नारायण स्मृति। तभी हमारा अंत समय में भगवान का स्मरण होगा हमारे को, जब हम भगवान का भजन करेंगे। बिना भजन के हमारे अंत काल में भगवान हमें याद आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इसलिए निरंतर निरंतर भजन करना होगा हमको। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य ने कहा। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच अभिनंद्य हरिराज्ञाम उष्णा भगवानिति यज्ञश्छिद्रम समाधत्त बलेर विप्र ऋषि भी सह। इस प्रकार हरे आज्ञा, श्री हरि की आज्ञा का अभिनंदन करके भगवान जो शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य के लिए भी यहां पर भगवान की संज्ञा दी गई है। तो भगवान शुक्राचार्य ने विप्र ऋषि भी ब्रह्म ऋषियों के साथ बले यज्ञ, बलि के यज्ञ की जो त्रुटियां थी उनको सम आधत्त, दूर कर दिया, उसको पूर्ण कर दिया, सम आधत्त। तो जो भी थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई थी पूरी होने में, वो सब कुछ पूरा किया भगवान की आज्ञा के अनुसार। अब 19वें श्लोक में, एवं बलिर्महिं राजन भिक्षित्वा वामनो हरि ददौ भ्राते महेंद्राय त्रिदिवम यत्परैहृतम। हे राजन, यत माने जो, परई माने शत्रुओं ने, हृतम छीन लिया था, अर्थात असुरों ने। परई माने असुर, तो असुर क्योंकि देवताओं के पर कौन है? पराये शत्रु वही है, असुर हैं। तो शत्रुओं ने जो छीन लिया था त्रिविदिमम, वो स्वर्ग, और बलि की पृथ्वी को, महिम। इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, भिक्षित्वा, भिक्षा में लेकर। तो देखिए स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ले ली थी उन्होंने। वामन है, जो वामन रूपधारी श्री हरि हैं, उन्होंने भ्रात्रे, अपने बड़े भाई महेंद्राय माने इंद्र को, ददौ माने दे दिए, क्योंकि अदिति के पुत्र बने हैं भगवान वामन यहां पर। तो अदिति के जो पुत्र हैं वो बड़े पुत्र तो इंद्र ही हैं। तो इंद्र बड़े हो गए और ये छोटे हो गए, तो इसलिए कह दिया कि अपने बड़े भाई को, इंद्र को दे दिए। अब आगे कह रहे हैं, प्रजापतिर ब्रह्मा देव ऋषिर पितृ भूमिपै दक्ष भृगुअंगिरो मुख्यै कुमारेण भवेन च। वहां पर फिर देवता, पितर, ऋषि, पितर, राजा लोग, भूमिपै माने भूमि का पालन करने वाले, भृगु ऋषि, अंगिरा मुख्य रूप से, और कुमारेण चतुसन च भवेन। और शंकर जी के साथ प्रजापति जो हैं उन्होंने भी, पति ब्रह्मा, प्रजापतियों के स्वामी जो हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने, आगे इसका अन्वय होगा 21वें श्लोक के साथ, कश्यपस्याद्यते प्रीत्यै सर्वभूत भवाय च लोकानाम लोकपालानाम अकरोद वामनम पतिम। फिर कश्यप जी ने और अदिति की प्रसन्नता के लिए, इन सब ने मिलकर कश्यप और अदिति की प्रसन्नता के लिए, सब प्राणियों के हित के लिए, सर्वभूत भवाय, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, लोकानाम लोकपालानाम, अर्थात सभी लोकों का और सभी लोकपालों का, वामनम पतिम अकरोत, वामन भगवान को स्वामी बना दिया। तो इस प्रकार से वामन भगवान का जो अभिषेक कर दिया गया स्वामी के पद पर, कि वही एकमात्र स्वामी है इस जगत के। वामन भगवान अब स्वर्ग में रहकर सबका पालन करेंगे। तो सभी लोगों ने मिलकर, उसमें ब्रह्मा जी भी थे,
देवरी ब्रह्मा जी ने सब किया ये, देवऋषि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार, शंकर जी उनके साथ, और कश्यप अदिति की प्रसन्नता के लिए और संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए। तो कश्यप और अदिति के तो पुत्र हैं वामन, तो इसलिए उनकी प्रसन्नता जो है इससे जो है सिद्ध होती है। इस प्रकार से उन्होंने उनका अभिषेक किया और उनको स्वामी बना दिया सारे लोगों का। अब आगे 22वें और 23वें श्लोक को एक साथ ही पढ़ेंगे। वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः मंगलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयो उपेन्द्रं कल्पयाञ्चक्रे पतिं सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे नप अर्थात हे परीक्षित, वेद, वेदानाम, सर्वदेवानाम, समस्त देवता, धर्म, यश और श्री अर्थात लक्ष्मी जी, मंगलानाम, व्रतम, मंगल, व्रत, च कल्पम, कल्पम का मतलब स्वर्ग, और अपवर्ग, स्वर्गापवर्गयो, स्वर्ग और अपवर्ग सबके अपवर्गयो, कल्पम माने रक्षा, तो इन सब की रक्षा करने के अंदर जो समर्थ हैं, ऐसे उपेंद्रम, उपेंद्र भगवान को, वामन जो है उनको नाम है उपेंद्र, तो ऐसे उपेंद्र को उन्होंने सबके वैभव के लिए, सर्व विभूतये, सबके वैभव को निश्चित करने के लिए उन सबका स्वामी उपेंद्र भगवान को कल्पयान चक्रे बना दिया। तो सर्वशक्तिमान जो वामन भगवान हैं, उन्होंने उनको उपेंद्र का पद दिया। उपेंद्र का मतलब उप प्लस इंद्र, अर्थात जो इंद्र के ही पास में है, छोटे भाई है ना, इसलिए उनको उपेंद्र कह दिया गया। जैसे राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति होता है, तो इसलिए उनको उपेंद्र कह दिया गया। तो उपेंद्र का पद दिया सबके रक्षक के रूप में और सबके कल्याण के लिए। जो सर्वशक्तिमान भगवान है उनको तदा, तब उस समय सर्वाणी भूतानी, सभी प्राणी, भृशम मुमुदिरे, अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी प्राणी जो हैं उस समय अत्यंत प्रसन्न हुए। तो पहले जो है इंद्र को ही संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा माना जाता था, इंद्र ही तो सब कुछ थे। लेकिन अब जब उपेंद्र आ गए, जब भगवान आ गए स्वयं, तो फिर भगवान ब्रह्मा जी के समेत अन्य जितने भी देवता थे, उन सब ने वामन भगवान को अर्थात उपेंद्र को ही और इन सब के रक्षक के रूप में सबका स्वामी बना लिया, सबका स्वामी जो है बनाया, और उन्होंने इस स्वामी पद को स्वीकार किया। तो जब इस प्रकार से हुआ तो सभी जीव जो है अत्यंत प्रसन्न हुए। तो यहां पर वेद, धर्म, यश, ऐश्वर्य, मंगल, मंगल का मतलब सब लोगों का मंगल हो, व्रत, स्वर्गलोक की उन्नति और अपवर्ग, मुक्ति, उस सब के जो है रक्षक के रूप में भगवान की नियुक्ति की गई, उनका अभिषेक किया गया, उनको स्वीकार किया गया। अब आगे कह रहे हैं 24वें श्लोक में, ततस्विंद्र पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम लोकपालैर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः। ततः इसके पश्चात लोकपालय, लोकपालों के और ब्रह्मणा माने ब्रह्मा जी के द्वारा अनुमोदित है, अनुमोदन, अनुमति लेकर, ब्रह्मा जी की अनुमति लेकर लोकपालों के साथ जो देवराज इंद्र हैं वे, उन्होंने वामनम पुरस्कृत्य, वामन भगवान को आगे करके, सबसे आगे के विमान में, देवयानेन, स्वर्गीय विमान से उनको दिवम निन्ये, उनको स्वर्गलोक में ले गए। तो सबसे आगे का विमान है वो है वामन भगवान का। तो सभी लोकपाल जो हैं वहां पर ब्रह्मा जी से अनुमति प्राप्त करके, क्योंकि ब्रह्मा जी सबके ही स्वामी हैं, सबसे ऊपर का स्थान है ब्रह्मा जी का, आदि जीव हैं वो, तो सबसे, तो लोकपालों के साथ ही और जो इंद्र थे वो उनको वहां से और अपने स्वर्ग लोक में लेकर चले गए, सबसे आगे के विमान में बिठाकर, जो दिव्य विमान था देवयानेन। अब 25वें श्लोक में कह रहे हैं, प्राप्य त्रिभुवन चेद्र, प्राप्य त्रिभुवन त्रिभुवनम
प्राप्य त्रिभुवनम चेन्द्र उपेन्द्र भुज पालित श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गत साध्वसः। इंद्र जो हैं वो, इंद्र को क्या क्या मिला? एक तो उपेन्द्र भुज पालित, भगवान उपेन्द्र की भुजाओं का बल मिल गया, उनके द्वारा उसकी जो है पालना हो गई। और त्रिभुवनम, उसको तीनों लोग भी मिल गए। तो इंद्र को एक तो त्रिभुवन मिला ही मिला, और साथ ही साथ वामन भगवान की छत्र छाया भी मिली रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से उसको प्राप्य माने प्राप्त करके, और गत साध्वसः निर्भय होकर, परमया परम ऐश्वर्य से संपन्न होकर, श्रिया माने ऐश्वर्य, मुमुदे अत्यंत आनंदित हुए। इंद्र को अत्यंत आनंदित हुआ कि देखो मुझको त्रिलोकी की संपत्ति तो मिली गई और वामन भगवान भी मिल गए उपेंद्र के रूप में, मेरे छोटे भाई के रूप में, तो ये सब प्रकार से मेरी रक्षा भी करेंगे। तो इस प्रकार से निर्भय होकर, पूर्ण संतुष्ट होकर वो उस पद पर दोबारा से प्रतिष्ठित हुए और अत्यंत आनंदित होने लगे। 26वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मा शर्वः कुमारश्च भृग्वाद्या मुनयो नृप पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये। सुमहत, एक साथ ही होगा 26-27, सुमहत कर्म तद विष्णोर गायन्तः परमाद्भुतम धीष्याणि स्वानि ते जगमुर अदितिम च शशंसिरे। हे राजन, ब्रह्मा जी, शर्व माने शिव जी, कुमार सनकादिक ऋषि, भृगु इत्यादि जो है प्रजापति, वो सब मुनिगण, पितरगण, सर्वे सभी भूतानी में प्राणी, और ये सिद्धा, और जो सिद्ध थे, वैमानिका माने जो देवता थे, विमानों से आए थे, तत् माने उस विष्णु सुमहत अद्भुतम कर्म, भगवान विष्णु के अत्यंत महान और अद्भुत कर्म को का गायन करते हुए, गायनते माने उसका गायन करते हुए, और अदितिम च शंसिरे, और अदिति माता अदिति जो हैं देवताओं की मां, उनकी प्रशंसा करते हुए, ते स्वानि धीष्याणि जगमुहु, अपने अपने स्थानों में, अपने अपने धाम में जगमु माने चले गए। इस प्रकार से जब भगवान वहां से चले गए इंद्र के साथ, तो जितने भी और ऋषि मुनि सनकादिक ब्रह्मा शिव इत्यादि आए थे, वो भी वहां से सब प्रस्थान कर गए। जो भी लोग थे, जहां पर यज्ञ संपन्न किया जा रहा था राजा बलि के द्वारा, वहीं पर ही ये सारी की सारी जो है क्रियाएं हुई हैं। और यज्ञ सब संपन्न किया जा रहा था, जो हम लोगों ने श्रवण किया, नर्मदा के तट के ऊपर, जिसको भृगुकच्छ क्षेत्र कहते हैं। नर्मदा के उत्तरी तट के ऊपर यह यज्ञ संपन्न किया जा रहा था। वहां पर ही जो है वामन भगवान आए थे। तो जो भृगुवंशी लोग वहां पर बलि महाराज से यज्ञ करा रहे थे, जिसको अभी भड़ौच कहते हैं, बड़ौदा सूरत के बीच में जहां पर नर्मदा मिलती है, उस जगह पर यह भृगुकच्छ नाम का स्थान है। तो वहां पर, तो वहीं सारी की सारी ये चीजें हो रही थी, और वहां से अब सब लोग जो है अपने अपने धाम में चले गए। अब आगे 28वें श्लोक में कह रहे हैं, इसकी फलश्रुति बता रहे हैं, सर्वम एतन्मया ख्यातम भवतः कुलनंदन उरुक्रमस्य चरितम श्रोत्राणाम अघमोचनम। हे कुलनंदन, अर्थात अपने कुल को आनंदित करने वाले राजा परीक्षित, श्रोत्राणाम, जो सुनने वाले हैं इस चरित्र को, अघमोचनम, ये जो पाप नष्ट करने वाला, उरुक्रमस्य, जो भगवान उरुक्रम है, अनंत पराक्रमशाली भगवान श्री हरि का, एतत् सर्वम चरितम, ये सब जो चरित्र है, मया भवतः, मैंने तुमसे आख्यातम वर्णन कर दिया। तो जो चरित्र है, मैंने भगवान की सारी लीला सुनाई है, और जो इसको सुनेगा उसका पाप नष्ट हो जाएगा। अघमोचनम, देखिए यहां भगवान के दो अवतार हैं इसमें। एक तो वामन अवतार तो है ही है, और त्रिविक्रम अवतार भी हुआ है भगवान का। जब उन्होंने अपना जो पद विन्यास है बढ़ा लिया, तो वो त्रिविक्रम के रूप में हो गए थे। तो वही वामन भगवान जो हैं, वो त्रिविक्रम रूप धारण कर लिए थे। तो इसलिए उनको कहा जाता है उरुक्रम। उरुक्रम का मतलब है जिनका जो क्रम है, अर्थात पद विन्यास है, वो बहुत बड़ा है। उरु का मतलब है बहुत विशाल है। तो भगवान का एक नाम है उरुक्रम, और दूसरा भगवान का एक नाम है उरुगाय।
उरुगाय का मतलब है जिनकी जो कीर्ति है बहुत अधिक है, और इस प्रकार अधिक कीर्ति का जब गायन किया जाता है तो उरुगाय गाथा। तो भगवान का एक नाम उरुक्रम भी है, उरुगाय भी है, और त्रिविक्रम है, और वामन तो है ही है। तो इस प्रकार से जो अनंत पराक्रमशाली भगवान है उनका जो चरित्र है मैंने तुम्हें सुनाया, और ये सुनने वालों के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। पारम महिम्न उरुविक्रमतो गृणानो यह पार्थिवानि विममे सरजांसि मर्त्य किम जायमान उत जातोपैति मर्त्य इत्याह मंत्र दृगऋषि पुरुषस्य यस्य। यह मर्त्य जो मनुष्य उरु विक्रमतः अनंत पराक्रमशाली भगवान की महिम्न माने महिमा का गृणान माने वर्णन करके और पार पाना चाहता है। भगवान की लीलाएं कैसी हैं? अनंत हैं, महिमा भगवान की अपार है। तो जो भगवान की महिमाओं का वर्णन करके उसका पार पाना चाहता है कि मैं भगवान की सभी लीलाओं को पार कर लूंगा, तो उसका वो पार पाना कैसा है? तो वह पार्थिवानी पृथ्वी के धूलिकण जो है, रजांसी माने धूलिकणों को गिनने जैसा है, अर्थात वो पृथ्वी के परमाणुओं को गिल डालना चाहता है। जैसे क्या हम पृथ्वी के परमाणुओं को गिन सकते हैं? अणुओं को नहीं गिन सकते। तो उसी प्रकार से भगवान की महिमा का जो गान है वो पूरा किया भी नहीं जा सकता। यहां पर भगवान की महिमा जो है बताई गई है अनंत। अनंत का मतलब ही यही है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, वही है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है ऐसा। तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कल्पना तक नहीं कर सकता कि हम भगवान की महिमा का गान कर सकें संपूर्ण रूप से। ना तो भविष्य में कभी होगा ऐसे, और ना ही कभी हुआ है। कह रहे हैं कि यस्य माने जिन परम पुरुषस्य, परम पुरुष के विषय में मंत्र दृक्, जो मंत्र के दृष्टा हैं अर्थात मंत्रों को देखने वाले हैं साक्षात, ऐसे ऋषि वशिष्ठ ने इति आह यह कहा है। भगवान के विषय में वशिष्ठ जो हैं मंत्र दृष्टा महर्षि, उन्होंने वेदों के अंदर ये बात कही है, श्रुतियों में क्या कही है कि किम जायमाना, क्या आगे उत्पन्न होने वाले, उत्जात अथवा उत्पन्न हुए, मर्त्य माने मनुष्य, उपैति क्या आपकी महिमा का गान गा सकते हैं? अर्थात ना ऐसा पुरुष कभी हुआ है, ना है और ना होगा जो भगवान की महिमाओं का गान कर सके, भगवान की महिमा का पार पा सके। तो भगवान सब प्रकार से उरुक्रम है, सब प्रकार से अनंत हैं। जैसे भगवान है वैसे ही भगवान की लीलाएं हैं, वैसे ही भगवान के गुण हैं। तो जैसे भगवान का हम पार नहीं पा सकते, उसी प्रकार से भगवान की महिमा का, भगवान की लीलाओं का और भगवान के गुणों का हम पार नहीं पा सकते। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, कि सारा का सारा जगत जो है मेरे एक अंश में स्थित है, मैं ही इसकी पालन करता हूं। और असंख्य ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड तो है नहीं, अनंत ब्रह्मांड है। तो भविष्य में इस प्रकार से कोई कर पाएगा भगवान की महिमाओं का गान, अथवा किसी ने किया हो, अथवा कोई इस प्रकार का हो जो कर रहा हो, ऐसा नहीं है। ऐसा महर्षि वशिष्ठ ने ये बात कही है। जो शेष शाही भगवान है, भगवान के जो अंश हैं, वो 1000 मस्तकों के द्वारा भगवान का निरंतर गान कर रहे हैं पाताल लोक में, लेकिन कभी पूरा नहीं हो पाए। वो अनंत अनंत काल से कर रहे हैं, तो भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का गान नहीं कर पाए। 30वें श्लोक में कहते हैं, य इदम देव देवस्य हरेरद्भुत कर्मणः अवतारानुचरितम श्रवणं याति पराम गतिम। ये जो भगवान है कैसे है? अद्भुत कर्मणः, कई बार आया है भगवान के विषय में ये। तो भगवान जो है अद्भुत लीलाधारी ये, और कौन है? देव देवस्य, अर्थात देवताओं के भी आराध्य, देवाधिदेव हरे, जो भगवान श्री हरि हैं। इदम अवतार है, भगवान के इस अवतार को अर्थात वामन अवतार का जो चरित्र है, अनुचरितम, इस चरित्र को यह शृण्वन, जो सुनता रहता है, शृण्वन है यहां पर, शृण्वन का मतलब जो सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है।
अर्थात भगवान की लीलाओं कथाओं का निरंतर श्रवण करता है वो पराम गतिम याति, परम पद प्राप्त करता है, परम गति की प्राप्ति होती है। अब हम तो श्रवण करते हैं लेकिन हमें तो कुछ होता नहीं है। यदि कोई पूछे ऐसा तो ऐसा यही इसीलिए है कि हमने दूसरे स्कंध में ये बात बड़ी अच्छी तरह से श्रवण की थी कि श्रवण जो है 3 स्टेप्स में संपादित होता है, तभी हम उसको श्रवण कहेंगे। नंबर 1 एकाग्रता, नंबर 2 श्रद्धा और नंबर 3 मनन। यदि ये 3 एलिमेंट्स हैं उस श्रवण के अंदर तभी वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। सबसे पहली बात तो हम एकाग्र चित्त से सुनते ही नहीं है कोई बात को, इधर की उधर की सारी बातें करते हुए ही हम किसी बात को सुनते हैं। और जो एकाग्रता कभी कभी होती भी है तो श्रद्धा की कमी हो जाती है। इतनी सारे चरित्र हम लोगों ने श्रवण किए, बहुत सारी बातें हमको इसमें अविश्वसनीय लगी होंगी, हमारी पूरी की पूरी श्रद्धा ही नहीं बनी है अभी गुरु वैष्णव में, शास्त्रों में। सोचते हैं ये तो सिर्फ कहने के लिए कह दिया गया होगा। तो श्रद्धा की कमी बड़ा मेन जो है विषय है। एकाग्रता, श्रद्धा की कमी और दूसरा मनन। यदि श्रद्धा भी है, एकाग्रता भी है तो मनन करने का तो प्रश्न ही नहीं है। मनन का मतलब है आचरण। जैसे जैसे कोई बात का मनन करता है वैसे वैसे वो बात हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होने लगती है, हमारे कर्म में, हमारे इंद्रियों में प्रकाशित होने लगती है। उसी को हम बोलते हैं आचरण। तो उसी प्रकार का हमारा आचरण हो जाएगा, तब ये श्रवण प्रक्रिया पूरी होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम लोगों ने तृतीय स्कंध में उसका जो भूमिका थी उसमें हम लोगों ने इस बात को श्रवण किया था। जब हमने समीक्षा की थी दूसरे स्कंध की, दूसरे स्कंध के अंदर जो 10 चैप्टर हैं वो इसी प्रकार से इसके प्रकरण बनाए गए थे। पहला प्रकरण था हमारा एकाग्रता से संबंधित, उसके बाद फिर हृत प्रसाद। हृत प्रसाद का मतलब है, पहला प्रकरण हमने रखा था वहां पर नाम उसका ध्यान प्रकरण, दूसरा था हृत प्रसाद, हृदय की प्रसन्नता अर्थात श्रद्धा, और तीसरा था मनन। इस प्रकार से यदि हम श्रवण करते हैं तभी हमारा कल्याण होता है, तभी यान्ति पराम गतिम होता है। आगे अब अंतिम श्लोक है 31वां श्लोक इस अध्याय का, इस प्रकरण का भी अध्याय का, इस प्रकरण भी हमारा ये पूरा होगा। 28वां प्रकरण हमारा जो है प्रतिज्ञा पूर्ति प्रकरण, इसी श्लोक के साथ। क्रियमाणे कर्मणीदम दैवे पितृेथ मानुषे यत्र यत्रानुकीर्तेत तत्तेषां सुकृतम विदुः। दैवे पितृये, देवयज्ञ, पितृयज्ञ अथवा मानुषे, मनुष्य यज्ञ। 3 प्रकार के यहां पर बताए गए हैं यज्ञ, जबकि 6 प्रकार के यज्ञ होते हैं। ऋषि यज्ञ भी होता है और भूत यज्ञ भी होता है। तो यहां पर कह रहे हैं देव यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। किसी भी कर्म का क्रियमाणे माने करते समय, इदम इस चरित्र को, यत्र यत्र माने जहां जहां, अनुकीर्तित इसका अनुकीर्तन किया जाएगा, बार बार इसका वर्णन किया जाएगा, तब तत् माने वह कीर्तन, तेषाम सुकृतम विदु उन कर्मों का सुकृतम सुकृति बनाने वाला जाना जाता है। तो बड़ी सफलता पूर्वक वो जो कर्म है, वो यज्ञ है, वो संपन्न हो जाते हैं। तो ऐसा बड़े बड़े महात्मा लोगों ने बताया है, विदुः उसको बताया है कि वो अच्छे प्रकार से संपन्न होता है वो कर्म, वो यज्ञ इत्यादि। यदि इस प्रकार का जो भगवान का चरित्र है उसमें, क्योंकि जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ के समय के अलावा भी और समय होता है, जो कि ये भागवत जैसे सुनी जा रही है शौनक ऋषि के द्वारा। तो शौनक ऋषि तो कुछ यज्ञ कर रहे थे, लेकिन जो उनके पास खाली समय होता है यज्ञ के अतिरिक्त, उस समय में ये भागवत का सुनने का काम उनके द्वारा किया जा रहा था। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि वामन चरित्र को वहां पर सुनना चाहिए उस यज्ञ के अंदर, जिससे कि वो यज्ञ पूर्णता से प्राप्त, जो उसका फल है वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए इस यज्ञ का फल जो है उसके लिए यहां पर बताया गया है। तो इस प्रकार से उसको परम गति की प्राप्ति होगी और यज्ञ का जो फल है वो भी उसको ठीक प्रकार से होगा। यदि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उत्सव, जैसे कोई उत्सव होता है हमारा, उत्सव 3 प्रकार के बताए, भगवान के लिए प्रसन्न करने के लिए सामाजिक उत्सव हो, विवाह इत्यादि उसमें भी, और पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध होता है। तो इन उत्सवों पे हम अनेक प्रकार का धन खर्च करते हैं, लेकिन यहां कह रहे हैं कि वामन देव के अद्भुत चरित्रों का यदि पाठ होगा तो निश्चित रूप से वो अनुष्ठान, वो उत्सव जो है त्रुटि रहित होगा और सफल होगा।
इस प्रकार से उसको उत्सव को, उस यज्ञ को मंगलमय बनाने के लिए, उसकी सुकृति का अभीष्ट फल प्राप्त करने के लिए ही इस प्रकार का बताया गया है। अब हम अगले सत्र में फिर जो चौथा प्रकरण है हमारा, जिसमें एक ही अध्याय है केवल, उसमें भगवान के मत्स्य अवतार का वर्णन है, उसका हम श्रवण करेंगे। 24वां अध्याय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।